श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से गुरु महाराज का प्रवचन। ईश्वर के पास क्यों जाना चाहिए? यह बुद्धि जब तक नहीं हुई थी तब तक के दिन उनके बेहिसाब के ही चले गए। वह सत्य अव्यक्त परमात्मा स्वरूप है। अवश्य उसको छिपा कर रखना और उसकी प्राप्ति के यत्नों को नहीं जानना जीवों के अमंगल का हेतु है। ऐसा सुंदर रूप कि जिससे सुंदर कुछ न हो, यदि उसका सब गहना जेवर उतार लो तो वह कैसा लगेगा? वह रूप कैसा जिसमें गहना जेवर देने से चमक दमक बढ़ जाए? वह पूर्ण रूप कहाँ है? पूर्ण रूप तो वह है जिसका गहना जेवर उतारते जाओ तो और चमक बढ़ता जाए। शरीर को लंगटा करने नहीं कहा, शरीर के ऊपर से शरीर को उतारो। जैसे जैसे लंगटा होगे वैसी ही वैसी खूबसूरती बढ़ेगी। चारों जड़ शरीरों को उतार दो तो पूर्ण लंगटा हो जाओगे, तब पूर्ण चमक खिल उठेगी। इसी को सुंदरदास जी ने कहा है, व्योम को व्योम अनंत अखंडित, आदि न अंत सुमध्य कहाँ है। को परमान करे परिपूरन, द्वैत अद्वैत कछु न जहाँ है। कारण कारज भेद नहीं कछु, आप में आप ही आप तहाँ है। सुंदर दिसत सुंदर माही, सुसुंदरता कहीं कौन उहाँ है। वहाँ हाथ पैर कुछ नहीं रहता। अब कुछ सुगम कहकर दुर्गम की ओर ले जाऊंगा और तब सत्संग समाप्त कर दूंगा। आप लोग नित्य प्रति सोते हैं। सोते समय, जागृत से स्वप्न में जाते समय शक्ति भीतर को खींचती है। हाथ पैर कमजोर होने लगते हैं। बाहर शरीर कहाँ है कुछ पता नहीं। मुंह में मिश्री रहने पर भी उसका स्वाद नहीं। देह तो मर नहीं गई, श्वास तो चलती ही रहती है। देह के अंदर ही रहे और बाहरी ज्ञान से शून्य हो गए। बाहरी वस्तु का ज्ञान नहीं रहा। बाहरी विषय उसके पास धर दीजिए किंतु उसको उसका ज्ञान नहीं होता। वह भीतर चला गया है। मानसिक धार, चेतन धार असली चीज है। उसी से सब इंद्रियां सचेष्ट हैं। वह धारा इंद्रियों की घाट से सिमट गई, स्वाभाविक ही सिमट गई, हमारे आप के करने से नहीं। जिस समय अंतर्मुख होता है उस समय बड़ा सरूर व चैन मालूम होता है। कोई इंद्रिय अपने विषय में नहीं, फिर भी चैन। जिस वक्त उस ओर सरकाव होता है, शरीर ढीला ढाला होता जाता है। उस समय कोई खटखुट कर दे, नींद टूट जाए तो बहुत दुख होता है। एक विचित्र चैन तंद्रा में मालूम होता है। खाने पीने की कोई चीज नहीं, फिर भी आनंद। सोते समय अंतर्मुखी होते हैं। जब आप सोने लगते हैं तब संकल्प ख्याल छूटते जाते हैं। छूटते छूटते सब छूट गए और आप गहरी नींद में चले गए। इससे जानने में आता है कि भीतर जाने के लिए ख्यालों को छोड़ना पड़ेगा। भीतर जाने के लिए बाहरी इंद्रियों का संग छोड़ना होता है। स्थूल ज्ञान नहीं रहता। यह कैसे होगा? ख्यालों को छोड़िए। कैसे ख्याल छोड़ा जाए? इसके सहारे के लिए तुलसीकृत रामायण में
नवदा भक्ति का वर्णन पढ़िए और उसकी प्रत्येक विधि से भक्ति कीजिए। प्रथम विधि है संतों का संग कीजिए। जो बातें हो उनमें रत हो जाइए और गोस्वामी तुलसीदास जी की यह बात भी याद रखिए। नित्य प्रतिदर्शन साधु के और साधुन के संग, तुलसी का ही वियोग ते नहीं लागा हरि रंग। क्योंकि कबीर साहब कहते हैं, कबीर संगति साधकी ज्यों गंधी को वास, जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी वास सुवास। इसी में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, नित्य प्रति दर्शन साधु के, फिर हरी रंग क्यों नहीं लगा? उस दुकान पर गंधी का गंध ही नहीं लगा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी उत्तर देते हैं, मन तो रमे संसार में, तन साधुन के संग, तुलसी आही वियोग ते नहीं लागा हरि रंग। साधु के संग में चुपचाप बैठो, साधु की ओर ख्याल लगा कर रखो तो साधु का प्रभाव पड़ेगा। रामकृष्ण परमहंस जी गीत गाते थे और रानी रासमणी मन ही मन मुकदमा का ख्याल करने लगी। परमहंस जी ने उसको एक थप्पड़ लगाई। बोले, मुझे गीत गाने कहती है और तुम मुकदमा की बात सोचती है। नानक साहब को मुसलमानों ने कहा कि तुम नमाज नहीं पढ़ते हो, नमाज पढ़ने चलो। गुरु नानक जी मस्जिद में गए, सब कोई नमाज पढ़ने लगे और ये बैठे रहे। कोई उलटकर देखता था, कोई मन ही मन कहता था, वह नमाज नहीं पढ़ता है, काफिर है। और जो नवाब था वह मन ही मन काबुल में घोड़े का मोल करता था। नमाज समाप्त होने पर उन लोगों ने कहा, तुमने नमाज नहीं पढ़ी। तो गुरु नानक ने कहा, तुम लोगों ने नमाज नहीं पढ़ी तो मैंने भी नहीं पढ़ी। उन लोगों ने कहा, हम लोगों ने तो नमाज पढ़ी, तुम कैसे कहते हो कि हम लोगों ने नमाज नहीं पढ़ी? गुरु नानक ने कहा, तुमने नमाज कहाँ पढ़ी? तुम तो मन ही मन कहते थे कि वह काफिर बैठा है, नमाज नहीं पढ़ता है, और तुम्हारा नवाब काबुल में घोड़ा खरीद रहा था। पूछो मैं सच कहता हूँ या झूठ? यह सुनकर उन लोगों ने कहा, छोड़ दो इनको, यह रोशन जमीर है। हाँ, तो साधु के संग में जाकर ख्यालों को छोड़िए, कथा प्रसंग में डूब जाओ। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तजीगान। जैसे छत्रपति शिवाजी समर्थ रामदास जी की सेवा करते थे, जैसे राय शालिग्राम बहादुर अपने गुरु की सेवा करते थे, ये यमुना जी से नंगे पैर पानी लाते थे। रास्ते में कोई कह दिया कि मेरे घर में पानी नहीं है, तो कहते ले लो। उसे वह पानी देकर फिर यमुना जी से पानी लेकर गुरु महाराज के पास आते थे। इसी प्रकार मान प्रतिष्ठा छोड़कर गुरु की सेवा करो। बेमन सेवा करेगा तो जो सच्चा गुरु होगा वह सेवा स्वीकार नहीं करेगा। इस तरह यहाँ भी मन लगाना है, किंतु गुरु के बारे में भी सचेत रहिए। बहुत लोग गुरु भक्ति के विषय में बहुत बात कहते हैं। वे कहते हैं गुरु सेवा के कारण बहुत बड़े बड़े अनर्थ हुए हैं। तो जानना चाहिए कि तन मन ताको दीजिए, जाके विषया नहीं,
आपा सब ही डारी के, राखे साहेब माही। कबीर साहब। राधा स्वामी साहब ने कहा, सूरत शब्द बिन जो गुरु होई, वाको छोड़ो पाप कटा। ईश्वर का गुणगान करो, किंतु दिखलावे के लिए नहीं, मन समेट कर करो। पांचवी भक्ति है, गुरु से जो मंत्र पाए हो उसको जपो। किसी मंत्र में विशेषता नहीं है, विशेषता जपने में है, किंतु जपने में भी ख्याल रखो, ऐसा न हो कि माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनुआ तो दह दिसी फिरे, यह तो सुमीरन नाही। तब जब कैसा होना चाहिए तो कहते हैं, तन थीर मन थीर वचन थीर, सुरत निरत थीर होए, कह कबीर इस पलक को, कलप न पावे कोय। यदि कहो कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो कहा है, भाव कुभाव अलख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दसहूँ। तो जानना चाहिए कि जो प्रेम से नाम जपने से होगा, सो कुभाव से कहने से नहीं होगा। अलख परमात्मा का, क्रोध से भी नाम लो, किंतु मन से नाम लो। सोकर उठने से आलस होता है, तो उस समय तो कोई विशेष बात मन में नहीं रहती है, एकाग्रता से जपना चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु महाराज के प्रवचन का अंश पढ़ा गया है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय गुरु महाराज।